गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज आपका विषय त्रिकोणमिति है, इसके विषय में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब इसका परिचय आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप आइए देखिए, इसके बारे में आपको इसकी जड़ से शुरुआत किया जाएगा और इसका अंत भी काफ़ी बेहद हद तक सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति हमारा बहुत बड़ा विषय है, तो इसके बारे में सबसे पहले इसके छोटे से परिचय के बारे में पढ़ा जाए तो यहाँ पे पहली हेडिंग आपका हो जाएगा कोण का मापन। कोण का मापन, तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति की कितनी माप होती है। त्रिकोणमिति की कितनी माप होती है, जैसे कि पहले माप आपका हो जाएगा खाष्टिक माप, दूसरे नंबर पे आपकी हो जाएगी सतिक माप, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा वृत्ति माप। त्रिकोणमिति इन्हीं तीनों मापों के आधार पर जानी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं खाष्टिक माप किसके लिए होता है, सतिक माप किसके लिए होता है, वृत्ति माप किसके लिए होता है। तो खाष्टिक माप आप जान लीजिए कि आपके लिए अंश के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वृत्ति माप आपका ग्रेड के लिए होता है। इसी तरीके से आपका 1 की पावर c, तो कह सकते हैं कि 1 की पावर c यह व्यक्त करता है रेडियन के लिए होता है। तो जैसे कि देखिए त्रिकोणमिति की 3 मापें होती हैं। पहला माप आपका खाष्टिक माप होता है, दूसरा आपका सतिक माप होता है, तीसरा आपका वृत्ति माप होता है। तो पहले माप में आपको बताया गया अंश, दूसरे माप में आपको बताया गया ग्रेड, तीसरे माप को आप बताया गया 1 की पावर c। इसका मतलब होता है सर्कुलर सिस्टम होता है। आइए इनको हम विस्तार से समझने की कोशिश करें कि क्या इसके बारे में हम कैसे समझेंगे कि त्रिकोणमिति की जो 3 माप बताई गई हैं, इन तीनों माप के आधार पर हम क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय जो है यहीं से शुरुआत होती है। इसी शुरुआत से यदि हम इसके बेस को सही पकड़ बना लेंगे तो जाहिर सी बात आगे आने वाले बेस को हम अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए आपका पहले नंबर पर था खाष्टिक माप। खाष्टिक माप, इस माप में आपको यह ध्यान देना है कि जैसे आप जानते हैं कि यह अंश के लिए होता है। अंश में तो आप जानते हैं कि जैसे अंश में आप जानते हैं एक समकोण, सिर्फ समकोण लिखेंगे। एक समकोण कितने के बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं कि 90 अंश के बराबर होता है। चूंकि एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, उसी तरीके से यदि आपसे 2 समकोण कह दिया जाए, 2 समकोण कह दिया जाए तो आपका हो जाएगा 180 अंश। इसी तरीके से अगर 3 समकोण कह दिया जाए तो आपका हो जाएगा 270 अंश, और 4 समकोण कह दिया जाए तो आपका हो जाएगा 360 अंश। तो चूंकि यदि इन्हें रेडियन में व्यक्त किया जाए तो ये समझिए कि एक समकोण का मान 90 अंश होता है, 2 समकोण का मान 180 अंश होता है, 3 समकोण का मान 270 अंश होता है, 4 समकोण का मान 360 अंश होता है। यदि इसे रेडियन में व्यक्त किया जाए तो एक समकोण का मान रेडियन में π/2 होता है। इसी तरीके से 2 समकोण का मान रेडियन में अगर देखा जाए तो ओनली पाई होता है। इसी तरीके से 3 समकोण का मान देख लिया जाए तो आपका 3π/2 होता है। तो 4 समकोण का मान देख लिया जाए तो आपका ओनली 2π होता है। तो ध्यान दीजिए, ये खाष्टिक माप अंश में यही व्यक्त करता है। एक समकोण बराबर इतना व्यक्त करता है, 2 समकोण बराबर इतना व्यक्त करता है। इसी के तरीके से इनके वह माप, अर्थात इनकी वह माप जो हमें इसका असली ज्ञान बताता है, क्या इसका रिजल्ट होता है, अभी खाष्टिक माप में ही हमें देखना पड़ेगा। तो आइए खाष्टिक माप में और रिजल्ट देखते हैं हमारे बीच में क्या होता है। तो चूंकि हमें ये देखना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक समकोण जब लिखते हैं, एक समकोण, तो एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। इसी तरीके से यदि एक अंश बोल दिया जाए, एक अंश कितने भाग का होता है, तो एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है। इसे आप आर्क मिनट भी कह सकते हैं, आर्क मिनट। ध्यान दीजिए, एक अंश बराबर 60 मिनट या आर्क मिनट। ये जो आपका चिन्ह है ये आपका बेटा आर्क मिनट का चिन्ह है, आर्क मिनट, इसे ये बोला जाता है। इसी तरीके से एक अंश बराबर 60 मिनट है तो आर्क मिनट बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 मिनट कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 मिनट बराबर यहाँ पे कर देंगे
इस सेकंड का चिन्ह है, सेकंड का चिन्ह क्या बताता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यह भी आर्क सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्क सेकंड लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, देखिए आपको इसमें यह बताया गया, आपको सही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि खास्टिक माप में डिग्री का प्रयोग किया जाता है। खास्टिक माप में सदैव याद रखना चाहिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और उस डिग्री के साथ साथ आप समकोण के बारे में 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण के बारे में पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ आपको यह देखना चाहिए कि एक अंश बराबर 60 मिनट, अर्थात 60 आर्क मिनट भी बोल सकते हैं। और एक आर्क यहाँ मिनट, इस ये प्रतीक जो चिन्ह बनाया गया है ये आर्क मिनट का चिन्ह होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक देखिए, एक आर्क मिनट बराबर 60 आर्क सेकेंड होता है। तो जैसे कि किसमें बताया गया आपको, ये बताया गया आपको किसमें, ये आपको बताया गया खास्टिक माप में। आइए इसकी दूसरी माप पढ़ते हैं। इसकी दूसरी माप क्या होती है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। देखिए दूसरी माप आपकी है सतिक माप है। कौन सी माप है, सतिक माप है। इस माप में देखिए आपको क्या बोला जाता है, ग्रेड। क्या बोला जाता है, ग्रेड। तो यहाँ पे चूंकि आपको ये ध्यान देना होगा ग्रेड सिस्टम, चूंकि आपको बहुत पहले यह बताया भी गया होगा कि एक जीडीआर मतलब डीजीआर सिस्टम होता है, तो लेकिन अभी उसके बारे में आपको नहीं बताया गया, फिर भी आपको बताया जाएगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि ग्रेड में हमको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे आप यहाँ पे एक लिख करके ऊपर जी लिखते हैं, तो एक जी ये जी का मतलब होता है ग्रेड। क्या होता है, ग्रेड। 1 जी का अर्थ होता है आपको यहाँ पे 100, यहाँ पे आर्क मिनट का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर्क मिनट, इतना लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 जी जो है 100 आर्क मिनट के भाग के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1 जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 आर्क मिनट। कहने का मतलब 100 मिनट कितना हो जाएगा आपका, 100 मिनट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक समकोण कितने के बराबर हो जाएगा। तो 1 समकोण बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 लिख करके यहाँ पे जी लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको एक समकोण हो जाएगा 100 जी के बराबर। कितने बराबर हो जाएगा, 100 जी के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 के पावर जी अर्थात 1 जी इज इक्वल टू इतने मिनट के बराबर हो जाएगा। कितने मिनट के बराबर, इतने मिनट हो जाएगा। इसी तरीके से 1 के पावर अगर इतना लिख जाए तो जाहिर से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं कि 1 जी इज इक्वल टू 100 मिनट हो गया। तो एक समकोण बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 ग्रेड। 100 ग्रेड यहाँ पे एक समकोण के व्यक्त करता है। जिस तरीके से भी आपको खास्टिक में क्या बताया गया था कि एक समकोण बताया गया था, एक समकोण बराबर बताया गया था 90 अंश। क्या बताया गया था, 90 अंश। इसी तरीके से ग्रेड में एक समकोण बराबर 100 ग्रेड बताया जाता है। क्या बताया जाएगा, 100 ग्रेड। इसी तरीके से 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, तो उसमें आपको 1 मिनट बराबर क्या बताया गया था, 60 मिनट बताया गया था। तो यहाँ पे सटीक माप में और खास्टिक माप में सिर्फ यही अंतर है। विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि ग्रेड क्या होता है, अंश क्या, अंश मतलब डिग्री, अंश क्या होता है। अंश में देखिए आपको कई मानों को तोड़ के आपको बताया गया, ग्रेड के बारे में भी आपको तोड़ के बताया जा रहा है। तो ध्यान देना होगा, ये काफ़ी कहाँ इनके प्रयोग होते हैं। जैसे आप किसी कंपटीशन बैठते हैं तो इनके मान अक्सर आ जाया करते हैं, तो पता चलता है विद्यार्थियों को ये त्रिकोणमिति का जो पहला हिस्सा है विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक नहीं पता होता। तो अब देखिए ध्यान से कि एक ग्रेड अर्थात 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट या 1 समकोण इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो ये किस पद्धति के अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है आपका सटीक पद्धति के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि आपको खास्टिक पद्धति के बारे में बता दिया गया, तो ठीक इसी तरीके से देखिए अब आपका यहाँ पर प्रयोग होने वाली जो पद्धतियाँ हमारी हैं 3 प्रकार की होती है। ये खास्टिक होती है, एक सटीक होती है, एक वृत्ति होती है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों को इसके बारे में आपको बता दिया गया। तीसरा आइए आपको दिखाते हैं तीसरा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात तीसरे का भी प्रयोग कहीं पर होता है या नहीं। तो तीसरे का भी जानकारी हमें ले लेना चाहिए। तो जैसे आपके तीसरे नंबर पे है वृत्ति। क्या है, वृत्ति माप, अर्थात कह सकते हैं 1 के पावर c। 1 के पावर c का मतलब ये होता है कि इसे रेडियन में व्यक्त किया जाए। किस में व्यक्त किया जाए, रेडियन में व्यक्त किया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि जैसे -4 के पावर c या 11/16 के पावर c, या आपसे ये कह दिया जाए कि 1/4 के पावर c। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे सी यहाँ पे जो सर्कुलर सिस्टम का ये जो प्रतीक बना हुआ है वो आपका यह व्यक्त करता है कि इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें सबसे पहले अंश पे तोड़ देना चाहिए, फिर उसके बाद मिनट पर तोड़ देना चाहिए,
फिर उसके बाद सेकेंड में तोड़ देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यह बहुत बड़ा पद है। कहने का तात्पर्य है वृत्ति माप को यदि सॉल्व करना है तो हमें 4 की पावर c, 11/16 की पावर c, 1/4 की पावर c, इन्हें अंश मिनट सेकेंड में जब तोड़ के ले आएंगे प्राप्त करने के लिए, तब हमें इसका आंसर मिलेगा, इसका उत्तर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए 3 मापों के आधार पर आपको त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान कराया गया, बताया गया कि इन 3 मापों को सर्वप्रथम आप समझें, इसकी क्या विशेषता होती है, इन तीनों के बारे में आपको विधिवत बता दिया गया। यदि कोई इसमें त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आइए त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपकी इसकी स्टार्टिंग है, वो आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के बारे में उन विद्यार्थियों को बताया जाता है जो काफ़ी क्या होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, उनको काफ़ी हद तक यह विषय मतलब समझ में नहीं आता है और उनके लिए विषय काफ़ी क्या हो जाता है, हद तक कठिन हो जाता है। तो यह विषय आपका कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है यदि आप इसे समझना चाहें तो जैसे त्रिकोणमिति में सबसे पहले कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका परिचय क्या होगा, ये कैसे होती है या किस गणित के बेस पर आधारित है। तो इसमें आप सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह गणित जो है आपकी अचर और चर, कह सकते हैं कि चर और अचर, इस पर यह डिपेंड नहीं है। पहली बात तो त्रिकोणमिति आपकी जो गणित है चर और अचर पर डिपेंड नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। दूसरे नंबर पर यह थीटा या कोई अलग यूनानी चिन्ह हो, जैसे ग्रीक कोई चिन्ह हो, जैसे थीटा हो, अल्फा हो, फाई हो, बीटा हो, गामा हो, ये क्या है, ये कोणिक वैल्यू के रूप में, गुणनफल के रूप में उनके छिपे हुए मान प्रदर्शित होते हैं। तीसरे ऑप्शन में ध्यान रखिए, यह एक आनुपातिक गणित है। कौन सी गणित है? आनुपातिक, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। तो आप सभी लोगों को यह बात ध्यान देना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अर्थात त्रिकोणमिति फलन जो है आनुपातिक गणित पर निश्चित होती है। तो सभी विद्यार्थियों को यह ध्यान दे देना चाहिए कि यह एक ऐसी गणित है जो आनुपातिक गणित है। इनके बारे में आपको और देखिए विधिवत आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके जनक कौन है। कौन है इसके जनक? इसके जनक आपके हैं हिप्पार्कस। क्या कौन है? हिप्पार्कस। मतलब इस अध्याय के अर्थात इस त्रिकोणमिति चैप्टर के जनक है हिप्पार्कस। लेकिन संरचना में इसको संरचित कौन किया, इसके बारे में अधिक इसका विस्तार कौन किया, इसको फैलाया कौन, जिसका नाम आप जानते हैं, हर बच्चे के मुंह पर आपका होता है पाइथागोरस। क्या होता है? पाइथागोरस। इनका तो नाम सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ कहा जा सकता है। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने नाम पर प्रमेय भी दिया, जैसे कि इन्हीं के नाम पर प्रमेय जो बना, आज त्रिकोणमिति गणित इन्हीं के नाम पर काफ़ी मतलब इस समाज में, इस देश में काफ़ी प्रचलित है। इसी के बेस में सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित के सवालों को हल करते हैं। तो देखिए पाइथा के बारे में आपको बताया गया कि ये एक यूनानी मतलब महान गणितज्ञ थे, क्योंकि ये सब इस दुनिया में नहीं है तो थे ही कहा जा सकता है। हिप्पार्कस भी एक महान गणितज्ञ थे, हालांकि ये इसके जनक हैं और ये हिप्पार्कस के क्या थे, एक शिष्य थे। मतलब ये शिष्य थे, इन्होंने पूरी त्रिकोणमिति को क्या किया, संरचित किया, इसको आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास किया। तो आइए देखते हैं, अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति को कैसे आगे विस्तार में लाया जाए। तो सबसे पहले देखिए इसके 6 पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा? 6। तो पहले पार्ट में त्रिकोणमिति के पहले नाम में क्या आता है? साइन आता है। क्या आता है? साइन। दूसरे नाम में बेटा आपका आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। तीसरे नाम में आपका आता है टैन। क्या आता है? टैन। चौथे नाम में आता है आपका कॉट। पांचवें नाम पे आपका आता है सेक। छठवें नाम पर आपका आता है कोसेक। क्या आता है? कोसेक। तो ध्यान आपको ये देना है, इसके स्थान पर, इनके बगल साइड में यहाँ पर जब भी लिखेंगे, अब आपको कोण अपने से स्वयं निश्चित करना पड़ेगा। आप थीटा रखेंगे, ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, इनके मान जो भी एक बार रखे जाते हैं उसी पर डिपेंड हो जाती है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ए रखा तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी ए
और ए। तो कहने के तात्पर्य आपका बन जाएगा क्या, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो कह सकते हैं कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो कह सकते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। कितने अनुपात हैं? 6 अनुपात है, या तो कह सकते हैं त्रिकोणमिति के 6 पुत्र हैं। तो इस तरीके से इनका नाम अगर देखा जाए तो नामकरण के आधार पे इसको ज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्या। इसी तरीके से इसको कोज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोज्या। इसी तरीके से इसको स्पर्शज्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका उत्क्रमज्या हो जाएगा, उत्क्रमज्या, उत्क्रमज्या हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो इसका हो जाएगा सेकंड जा। क्या हो जाएगा? सेकंड आपका ज्या हो जाएगा, सेकंड जा। इसी तरीके से आपको जाएंगे तो कोट गैंट जा हो जाएगा, कोट गैंट जा। तो आप आगे लिख सकते हैं, जैसे कि मित्रों ध्यान दीजिए, यही नाम यदि शुरुआत में जिन विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा तो ये जो आपका बड़ा विषय है ये काफी आपके लिए हद तक आसान हो जाएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके नाम होते हैं ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, उत्क्रमज्या, सेकंड जा, कोटगैंट जा। अब इन्हीं नामों को हमें लेना है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर यदि इसे हम अगर समझ लें तो काफ़ी हम क्या कर सकते हैं, इनके जितने भी बताए गए फार्मूले हैं उन फार्मूलों को हम स्वयं याद भी कर सकते हैं, स्वयं सिद्धि भी कर सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस भी दिखा सकते हैं। देखिए अभी अभी आपने देखा, क्या देखा कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, इनके बारे में आपने जाना, इनका नामकरण किया। लेकिन अभी आपको इनको समकोण त्रिभुज पर यह जानना है। जैसे कि जान लीजिए कि आपका कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो सिंपल तरीके से आप बनाइए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, एक आप क्षैतिज रेखा खींचिए। तो आपको यह पता होगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा, और जैसे ही आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको आप इंग्लिश में ऑरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जहां पर ये मिड पॉइंट में क्या होता है, कटान बिंदु होता है। तो जाहिर सी बात है आपका यदि इसको मिला दिया जाए, इस पे मिला देते हैं तो देखिए ये आपको हटाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक भाग आपको दिखता है समकोण त्रिभुज, जैसे ए आपका, बी आपका, सी। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एंगल बी हमारा क्या है, 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे एंगल ए प्लस आपका एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो यह साबित करता है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। आपको यह बताता है कि दो न्यून कोणों का योग एक समकोण होता है। क्या होता है? एक समकोण। अर्थात ए धन सी इज इक्वल टू 90 बराबर π/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह रेडियन में बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? रेडियन में। तो आपका ये मान आपका इसके बराबर सिद्ध में सही है। तो एंगल भी बराबर 90 अंश होता है। तो चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका कोण क्या है, न्यून कोण है। ये भी आपका कौन सा कोण है? न्यून कोण है। ये आपका कौन सा कोण है? आपका 90 अंश है। यहाँ पे 90 अंश। तो पाइथन यह बताया था, पाइथन ने कहा था कि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव आपकी कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। और थीटा एंगल जो आपका थीटा कोण, झुका हुआ कोण यहाँ होगा, उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ पर लंब जो भुजा आपकी शेष बचती है उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका बेस, या कह सकते हैं कर्ण, लंब, आधार। यह चित्र आपका ABC ये बना हुआ समकोण त्रिभुज है। चूंकि कहा जा सकता है कि त्रिकोणमिति की परिभाषा आप अलग से दे सकते हैं, जो विद्यार्थी इच्छुक है कि हमें परिभाषा बताया जाए, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध को व्यक्त करता है। भुजाओं और कोणों के संबंध को व्यक्त करता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो भुजाओं और कोणों के संबंध को क्या करता है? व्यक्त करता है। किसी समकोण त्रिभुज के, ये परिभाषा में ध्यान देना होगा कि किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो कोणों और भुजाओं का संबंध रखता हो उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति एक शाखा है, न कि कोई एक बहुत अलग से इसका कोई किताबी नाम दिया जाए, ऐसा नहीं है। शाखा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसके अंतर्गत बेटा आपको ये ध्यान देना होगा कि कई गणित आते हैं। जैसे आपके देखिए आगे पढ़ते हैं तो जैसे आपका अवकलन हो गया, समाकलन हो गया,
अवकल गणित हो गया या रसायन में हो गया, भौतिक में हो गया, काफ़ी इसका प्रयोग होता है। यदि जिन विद्यार्थियों को ये इस अध्याय के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भौतिक में भी कमज़ोर होगा, रसायन में भी कमज़ोर होगा और अन्य विषयों में भी कमज़ोर चलेगा। यहाँ तक कि काफ़ी साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए आपकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी अलाउ होती है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो देखिए इसके बारे में आपको बता दिया गया। अब आपको उनके नाम बताने होंगे जो हम क्या कह सकते हैं, जो इनके पार्ट हैं 6, इनके नामकरण इस चित्र के बेस पे आपको बताया जाए। तो आइए देखते हैं इस चित्र के आधार पर इसका नामकरण क्या होगा। तो हम नामकरण कर देते हैं। काफ़ी इसे याद भी रखना होगा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ से इसका न्यूमेरिकल शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे पहले का नाम आपको बताया गया था साइन ए, क्या बताया गया था, साइन ए। तो साइन ए आप देखिए, ध्यान दीजिए, एक शब्द आपके बीच में आता है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, लाल बटे कक्का। ये शुद्ध नाम किसके लिए होता है, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट में इसका नाम एक साथ लिख ले, या तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पे PBP/HHB के नाम से भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये नाम लगाने के लिए, हल करने के लिए काफ़ी हद तक सही होता है। तो साइन ए तो कह सकते हैं कि यहाँ देखिए यल क्या बताता है भैया, आपका यल बताएगा लंब, क्या बताएगा लंब। यहाँ पे ए बताएगा आपका आधार, क्या बताएगा आधार। और के आपको बताएगा आपका कर्ण, क्या बताएगा कर्ण। तो ध्यान आपको ये देना होगा कि यह लंब बताता है, ये आधार बताता है, के कर्ण। तो इसी बेस पे साइन में देखिए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे क्या आप, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब हो जाएगा तो बटे आपका कर्ण। तो फिगर पे आप जाइए तो लंब क्या है, लंब आपका BC है, क्या है BC। और कर्ण आपका क्या है बेटा, AC, क्या है AC। तो कह सकते हैं कि साइन ए जो हमारा ज्या नाम होता है इसका लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप नाम दे सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, या तो कह सकते हैं कि BC बटे AC, इतना कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरा आपका नाम हो जाएगा कास ए। कास ए का नाम यहाँ ध्यान दीजिए, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण में क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका AB, यहाँ लिखेंगे AB बटे, उसके बाद क्या है कर्ण आपका क्या है AC, क्या है AC। तो आप कह सकते हैं कि cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण और AB बटे AC। यह काफ़ी कहाँ पर हद तक आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए गणित में सवाल में। ध्यान दीजिए, जब पाइथा का नियम लागू होता है तब पाइथा के नियम के आधार पर प्रश्नों में हल करने के लिए इन्हीं का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। चाहे बड़े से बड़े प्रश्न हो, चाहे छोटे से छोटे प्रश्न हो, जब तक इनका नामकरण आपको अपने मन में हर समय के लिए याद नहीं रहेगा तो आप जाहिर सी बात न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा। आइए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से tan a का प्रयास करेंगे। तो tan a का देखेंगे क्या हो जाएगा, tan a के ले लीजिए। तो tan a का आपका हो जाएगा tan a बराबर इसी तरीके से लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए लंब बटे आधार, चित्र में जाइए, लंब कहाँ था, लंब तो आपका BC था ना, आधार आपका क्या था, AB था, कहाँ था AB। तो इसी तरीके से tan a बराबर हो जाएगा BC बटे AB। आपको फिगर अपने से बना लेना चाहिए, इसे साइड वगैरह बना लीजिए इस तरीके से, नाम A रख दीजिए, B रख दीजिए, C। तो देख लीजिए आपका ये लंब था, कर्ण था, आधार था। तो इसी तरीके से इसका नामकरण आप कर सकते हैं। अब इतना भी शॉर्ट आप नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब tan के बाद क्या आता है आपका नाम, tan a के बाद आपका नाम चौथे स्थान पर आपका आ जाएगा cot a। cot a का यहाँ से अपोजिट, लास्ट से अपोजिट, आधार बटे लंब। यहाँ लिख सकते हैं आधार, आधार बटे आप कह सकते हैं लंब। आधार बटे लंब में देखिए आधार क्या था आपका, यहाँ आधार यही था ना AB, तो यहाँ AB लिखेंगे और लंब क्या है आपकी BC। तो हो जाएगा cot a का मान AB बटे BC, सिंपल तरीके से। अब सेक और कोसेक का आप अपने से स्वयं बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना भी लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति के परिचय में आपको इसकी शुरुआत से अब तक में ऐसी कोई मान नहीं है जो आपको छोड़कर बताया जा रहा है, मतलब उसको कोई अधूरा मान नहीं बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं इसके। अब देखिए त्रिकोणमिति के परिचय में अब आपका आएगा व्युत्क्रम, क्या आएगा, व्युत्क्रम। तो देखिए आपका हेडिंग बना देते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, एक प्रकार से क्या होता है अपोजिट जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में आप ले लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पर आप ले लीजिए tan ऑफ थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ले लीजिए, आप कह सकते हैं कि तीसरे स्थान पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपको व्युत्क्रम बनाने बहुत आसान हो गया। ध्यान दे विद्यार्थी लोग, ध्यान दे बच्चे, क्या आपको क्या ध्यान देना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। किस बेस पर, आइए एक को खोल के दिखाते हैं, इसी तरीके से आप चेंज कर लीजिएगा। आपका जैसे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक को यदि इंटू में बाहर भेजेंगे तो क्या जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप कोसेक को अपने स्थान पर रहने दें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आपका साइन थीटा। देखिए, तो कहने का मतलब इसी को क्या बोला जाता है, अपोजिट बोला जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो इस अपोजिट को भी ध्यान रखे विद्यार्थी, क्योंकि न्यूमेरिकल को लगाने में काफ़ी यह मददगार होता है। यदि यह नहीं याद रहेगा तो यह ध्यान दीजिए कि आप न्यूमेरिकल कदापि नहीं लगा पाएंगे। तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान देना होगा। इसी को आप वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, उसको भी वन साइड में बता देते हैं। देखिए, ऑप्शन में जैसे अपोजिट में आप वर्ग में लेना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे भी आप अपोजिट करेंगे तो आपका वही रिजल्ट देगा जो अभी उपर्युक्त ऊपर की ओर बताया गया है। जैसे एक इसमें खोल के देख लेते हैं। जैसे आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा, 1 क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, आपका त्रिकोणमिति परिचय में आपका व्युत्क्रम भी आसान तरीके से बता दिया गया, और इसके बारे में हद तक आपको जो भी चीज़ था वो उसके बारे में आपको बता दिया गया। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसकी बेस आपको बता दिया गया, बेस के बारे में आपको जड़ से बता दिया गया। तो यह परिचय आपका काफ़ी क्या है, यह परिचय आपके लिए काफ़ी एक आगाज है। यह मैंने इस तरीके से आपको यह क्यों बताया, क्योंकि जिसका बेस मजबूत होता है, जिसका जड़ मजबूत होता है, काफ़ी हद तक वो मैथ में अर्थात वो अच्छी पकड़ बना लेता है। तो पकड़ के अनुसार उसका जड़ क्या होता है, जब मजबूत हो जाता है तो काफ़ी आगे प्रयासरत में वो न्यूमेरिकल को अपने से लगा सकता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दीजिए। धन्यवाद।